श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए, दोनों कोने को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोने को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और दोनों अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया। जिन्हें भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए और आधी कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। कमर सिर सीधा रखे, इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के अंतर रहो। गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन, यहीं से हम अर्ध मुस्कुरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। कलाई ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर गर्दन छाती के ऊपर की भाग को नीचे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले। दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें। छाती को तर्ती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों का कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सामान्य श्वास प्रश्वास पर
यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों के और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। अब हम शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। दोनों हथेलियों को दर्शन कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट पे बैठे रहिए।